चलो, पहला वर्ड आज के लेक्चर का है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है इट्स अ वर्ब। सबसे पहले कंडेम करना मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना। तो आज हम लोग शब्द सीखेंगे वो सारे शब्द जो नीचा दिखाने से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड सी से जो नीचा दिखाने या फिर क्रिटिसाइज से रिलेटेड है वो कौन सा शब्द है? मैंने आपको दो कराए थे, CENSOR याद करो, और CENSURE याद है, मैंने ये दोनों शब्द आप लोगों को कराए थे। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ क्या होता है, फिर हम लोग इस वाले शब्द पे दोबारा से आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सेंसर एंड सेंश्योर। उसके बाद हम लोग दोबारा से आएंगे आपकी वोकैबुलरी पे। जल्दी जल्दी डिफरेंस बताओ, बताइए बताइए बताइए, खुल के बताओ एकदम बढ़िया से। वेरी गुड। सेंसर इसका मतलब होता है बैन लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, और SURE का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को कंडेम करना, यानी कि नीचा दिखाने की बात हुई है। और इसको मैंने आपको याद कैसे कराया था? SURE। जब आप इस वर्ड को बोलोगे तो क्या निकलता है? सुअर। तो यार सुअर इंसान किसको बोलता है? जो कहता है कि भाई जिसको बड़ा नीचा दिखाना चाहता है वो, है ना। तो ये तरीका है याद करने का, इट्स अ ट्रिक। SOR मतलब बैन और SURE मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। तो हमने फिलहाल यहां से C से शुरू होने वाला एक शब्द सीख लिया है, SURE। एक हो गया कंडेम, एक हो गया सेंशर, एक हो गया क्रिटिसाइज, एक हो गया कास्टिगेट, कास्टिगेट और चाइल्ड। ये सारे के सारे शब्द आपके शुरू हैं। इन सारे के सारे शब्दों का मतलब होता है नीचा दिखाना। और ध्यान से देखो तो ये सारे शब्द सी से शुरू हैं। कंडेम, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट। कास्टिगेट वर्ड को याद करने का एक तरीका बताऊं यार, अगर किसी की कास्ट कोई और है और उसको आप गेट के बाहर कर रहे हो, भाई तुम्हारी कास्ट ये है, तुम गेट के बाहर जाओ, तो एक तरीके से उसको नीचा दिखा रहे हो। तो ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। चाइल्ड, एक हो गया चाइल्ड की, यार जो बंदा एक है बहुत चाइल्डिश एक्टिविटी कर रहा है, कभी इधर कूद रहा है कभी उधर कूद रहा है, तो आपने सबके सामने उसको नीचा दिखा दिया कि भाई ये कैसे बंदे हो तुम, यहाँ पे इतना सीरियस माहौल चल रहा है, तुम इधर उधर कूद रहे हो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे तैयार हो गए, यानी कि हमने 5 वर्ड सीख लिए जो कि शुरू होते हैं सी से। मेरे सामने देखो, सबसे पहले कंडेम, कंडेम, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, सेंश्योर और चाइल्ड। तो ये 5 शब्द हमने सीख लिए जिसका वर्ड्स जो शुरू होते हैं सी से। अब आगे बढ़ते हैं। एभोर, एभोर का भी मतलब होता है बेसिकली हेट्रेड। तो हेट्रेड, निंदा, जब आप किसी को हेट करते हो तभी उसकी बुराई करोगे आप। तो चाहे अभौर हो चाहे अभौरेंस हो, दोनों का मतलब ही होता है निंदा करना। डेप्रीसेट, अच्छा डेप्रीसेट यहाँ पे लिखा है। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डेप्रीसेट एंड डेप्रीसिएट? बीच में अगर आई आ जाएगा, हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। डेप्रीसेट का मतलब होता है नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, और डेप्रीसिएट का मतलब होता है कि कोई कोई किसी चीज की वैल्यू जब नीचे की तरफ जा रही है, रिडक्शन, एबिंग, वैनिंग, फेल, नीचे की तरफ जा रही है ग्रोथ, या फिर किसी प्राइस है किसी आर्टिकल का 400 रुपए, धीरे धीरे करके वो 300 हो गया, 200 हो गया, तो हमने क्या बोला कि भाई इस आर्टिकल का प्राइस दिन पर दिन घटता जा रहा है, डेप्रीसिएट होता जा रहा है। ठीक, तो डेप्रीसेट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, और डेप्रीसिएट का मतलब होता है किसी चीज का, किसी वैल्यू का जो मूल है वो बेसिकली घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो उसको हम डेप्रीसिएट कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? 2 वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं, सेंश्योर और सेंसर। ठीक है, सर का मतलब होता है बैन लगाना, सुअर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, चाइड करना। उसी तरीके से डेप्रीसेट, कास्टिगेट, एक साउंड है ना, डेप्रीसेट, कास्टिगेट, तो इनका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। और सिएट, अगर आई बीच में लग जाता है, इसका मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, डी से भी शुरू होने वाले हमारे पास बहुत ढेर सारे शब्द हैं। पहले तो हो गया डेप्रीसेट, फिर हो गया डिस्पैरेज, डिस्पैरेज किसी को नीचा दिखाना, डेनिग्रेट करना, डिटेस्ट करना। तो ये सारे शब्द हमारे हो गए जो कि डी से शुरू हैं। तो 5 शब्द सी से शुरू होने वाले और 4 शब्द डी से शुरू होने वाले हमने सीख लिए हैं, जिसमें से एक तो है डेप्रीसेट, डिस्पैरेज, डेनिग्रेट और डिटेस्ट। और इसमें चारों शब्द भर भर के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डेप्रीसेट, डेनिग्रेट, डिस्पैरेज, डिटेस्ट। ठीक है, उसके बाद रेप्रिमांड, रेप्रिमांड भी होता है क्रिटिसाइज करना, रिब्यूक एंड रेप्रोच।
तो हमने बाबा रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 शब्द सी से शुरू हैं, 4 शब्द डी से शुरू हैं, 9। फिर इसका मतलब होता है बैन, और डेप्रिसिएट का मतलब होता है वैल्यू नीचे जाना। देखो हमने कितने ढेर सारे शब्द सीख लिए सिर्फ एक स्लाइड पे। आपको रिवीजन कुछ नहीं करना है। अभी जब मैं आपसे बोलूंगी कि भैया 5 वर्ड्स जो कि शुरू होते हैं सी से और 4 शब्द जो कि शुरू होते हैं डी से, मुझे 9 सिनोनिम्स लिख के दिखाओ। आप सबको लिख के दिखाना होगा, बस इतना याद रखना। क्योंकि मैं एक चैलेंज, एक मोटो, एक विजन लेके चलती हूँ कि मेरे क्लास को जितने स्टूडेंट्स लाइव अटेंड कर रहे हैं, आपका इस लेक्चर के खत्म होने से पहले तक लगभग 70 से 75% तक वोकैबुलरी रिवाइज हो जाए। फिलहाल मैं एक वोकैबुलरी कार्ड अपने टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ क्लास के खत्म होने के बाद, तो नोट्स कोई अभी नहीं बनाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव। यार कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट। जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यानी कि कंप्लीट स्टडी। ये बंदा यहाँ पे आया है क्योंकि उसको ऊपर ऊपर से चीजें नहीं समझ में आ रही थी, वो उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी थी। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यानी कि एक ऐसी पढ़ाई जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, ऊपर ऊपर से वो पढ़ के नहीं जाता एग्जाम में, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, एक्सटेंसिव स्टडी करके जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार अनअकैडमी पे कुछ बैचेस का नाम होता है एक्सटेंसिव बैचेस ऑफ इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस लिखा होता है तो यूजुअली सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है एक्सटेंसिव बैचेस ऑफ इंग्लिश। तो एक्सटेंसिव बैचेस ऑफ इंग्लिश का क्या मतलब है कि ये जो बैच है इंग्लिश का, इट कवर्स एवरीथिंग। एक्सटेंसिव बैच, कंप्लीट बैच, कॉम्प्रिहेंसिव बैच, मतलब दिस इज अ बैच दैट कवर्स एवरीथिंग इन एंड आउट। ओमनीबस कंप्लीट हो गया, कैथोलिक हो गया। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? मैंने बोला कि भाई ये एरिया है एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव। फिर मैंने बोला कि सिर्फ इतना पार्ट इंक्लूडेड है जिसको मैंने बाउंड्री बना दी है। बाउंड्री बनाना मतलब डीलिमिट कर दिया है, सरकमस्क्राइब कर दिया है, प्रिसाइज कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इस एरिया को। तो ये सारे इसके ऑपोजिट हो गए। एक में आप सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो, एक में आप सिर्फ इस एरिया को इंक्लूड कर रहे हो जो सरकमस्क्राइब्ड है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। कभी भी हमारे शब्द की एंडिंग जब IVE से होती है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और किससे होती है हमारे शब्द की एंडिंग जो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे? एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी द आंसर। जो लोग नए हैं, है ना, आप लोग तो थोड़ा सा वेट करो, अभी आपको भी आ जाएगा। लेकिन जितने लोग पुराने हैं, जिसने फ्राइडे तक मेरा लेक्चर किया है, एक एक स्टूडेंट को आंसर करना है कि हमारे शब्द के एंड में IVE आता है तो हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी द आंसर। बहुत बढ़िया। अगर हमारे शब्द के एंड में IVE आता है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब नए वाले सीख लो क्योंकि कल आपको भी आंसर देना होगा। IVE आता है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। AL, FUL, OUS, BLE, कभी भी हमारे शब्द के एंड में ये सब आता है तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव बेसिकली कोई भी ऐसा शब्द एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है उस शब्द को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक, परफेक्ट। चलो अच्छा, यहाँ पे अब आ गया था ना ओमनीबस। ओमनीबस का भी मतलब होता है समथिंग दैट कवर्स एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए वर्ड्स रखे हैं। ओमनी कॉम्पिटेंट, ओमनी का मतलब होता है ऑल, समथिंग दैट कवर्स एवरीथिंग। ओमली कॉम्पिटेंट, ओमनी कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सारे मैटर्स को अच्छे से कंपीट कर पाए। दुनिया का चाहे कोई भी मैटर उसके सामने ले आओ, वो अच्छे से कंपीट कर लेगा, तो ये ओमनी कॉम्पिटेंट हो गया। ओमनी बस मतलब कि कोई ऐसी बुक जो हर चीज कवर करती है, या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो हर चीज कवर करता है, उसको ओमनी बस कहते हैं। ओमनी पोटेंट एक ऐसा इंसान जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, बहुत पावर है, ऑल पावर है। ओमनीसेंट एक ऐसा इंसान जिसके पास ऑल साइंस यानी कि ऑल नॉलेज है, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग।
Omnivorous is a person who can feed on grasses and as well as on mass. That means कि वो एक ऐसा जानवर जो आपका कार्निवोरस भी हो और हर्बीवोरस भी हो, मतलब घास भी खाता हो मांस भी खाता हो, उसको ओमनिवोरस कहते हैं। तो सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लियर है आपको? क्लियर है ना? चलो, अगर आप क्लियर है तो आप लोग मुझे बताओगे, लिख के दिखाना 5 शब्द जो कि आपके सी से शुरू होते हैं और 4 शब्द नहीं, पहले सी वाले सिर्फ लिखो, 4 डी वाले बाद में पूछेंगे। 5 शब्द जो कि आपसे के सी से शुरू होते हैं जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना। जल्दी से लिख के बताओ। सब लोग आंसर करेंगे और मुझसे कोई ये नहीं बोलेगा मैम हम तो नए हैं। भैया ये मैंने वही पूछा है यहाँ पे जो मैंने आज पढ़ाया है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम हम तो नए हैं हम क्या करें, क्योंकि मैंने पूछी ही वही चीज है जो मैंने आज पढ़ाई है, मैंने कल वाला पूछा ही नहीं। और इंपॉर्टेंट चीजें बता दें, बहुत से लोग मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे और उनको नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं मेरे नए बैचेस अनअकैडमी प्लस पे आ चुके हैं। नए बैचेस में आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है जो मेरे नए बैचेस आए हैं। इसके साथ ही साथ प्री मेंस टियर 3 पूरा एंड तक तैयारी कराई जाएगी, 8 से 9 महीने लगेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट एग्जाम पे जाओ, एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करो। अब आपने एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करी है ना, तो इसमें आपको मेरे से इंग्लिश तो पूरी मिलेगी ही, लेकिन बाकी जो एजुकेटर है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, आपको अमन श्रीवास्तव सर के भी कोर्सेज मिलेंगे, आपको जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सबके कोर्सेज मिलेंगे अगर आपने एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करी है। मेरा तो मिलेगा ही, बाकी सबका भी मिलेगा। एंड जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो आपके सामने ये दोनों चार्ट बन के आ जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हमें या तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है या तो 2 ईयर का। ये सब्सक्रिप्शन हमें नहीं लेना है क्योंकि प्री मेंस टियर 3 सब तैयारी करने में 8-9 महीने लग जाते हैं। ठीक, और ये जो फीस जितने भी लोगों को ज्यादा लग रही है, यहाँ पे आपसे जो कोड पूछा गया है, कोड में आप लिखेंगे स्टडी, STUDY स्टडी, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, STUDY स्टडी आप लिखोगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे बताना चाह रही हूं, अगर ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो कोशिश करना आज शाम तक कर लो ताकि मेरे नए बैच में एडमिशन ले पाओ। ठीक है, इस कोड को लगाने से आपको ऑफ मिल जाता है STUDY। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ STUDY। ठीक, यहाँ पे भी जाके ले सकते हो, जैसे आप प्लस पे गए, मेरी प्रोफाइल पे गए, फिर आपने प्लस सेलेक्ट किया, स्पेशल क्लास सेलेक्ट किया, सी ऑल किया, आपको क्लासेस दिख जाएंगी, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, चलो बाय बाय।